एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलआरएस क्लर्क 2023 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत से बच्चे का डिमांड था कि सर आप बिहार क्लर्क का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, तो आज से मैं आप लोगों को बिहार क्लर्क के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जितना भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे बोल रहे थे, सब बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग के डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए बिहार डीएलआरएस क्लर्क का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें क्या है कि आप लोग का इसका सिलेबस बता रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को जनरल स्टडीज़ है, और 50 क्वेश्चन आप लोग का मैथ है, और 50 क्वेश्चन किसमें रीजनिंग है। तो मैं आप लोगों को अल्टरनेट आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन जो है ना जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को 5 सेकंड दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताइएगा। उसके जस्ट बाद मैं आप लोग को इसका आंसर बताने के बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि कह रहा है क्या, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपिरियर कहाँ स्थित है। बताइए, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपिरियर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन है ब्राज़ील। थर्ड ऑप्शन है फ्रांस। फोर्थ ऑप्शन है आप लोग को रूस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, याद रखिएगा, इसका आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग को पता चल गया ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जो लेक सुपिरियर स्थित है। अब देखिए यह कितना क्षेत्रफल में है, आप लोग को बताना पड़ेगा कितना। लेक सुपिरियर झील कितना है, 82,100 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर आप लोग को फैला हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। पहला ऑप्शन क्या है, शोभना नारायण। सेकंड क्या है, MS सुब्बालक्ष्मी। थर्ड क्या है, पंडित जसराज। चौथा क्या है, MS गोपाल कृष्णन। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो याद रखिए क्या होगा, MS सुब्बालक्ष्मी थे। MS सुब्बालक्ष्मी क्या होता है, प्रथम भारतीय महिला है जो यूएनए में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। और महात्मा गांधी इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके बाद एक और याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी और C सुब्रमण्यम को भारत रत्न दिया था। क्या, भारत रत्न, इसको भारत रत्न मिला हुआ, आप लोग को ये पता होना चाहिए। कितना, 1998 में मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। पहला है विंस्टन चर्चिल। सेकेंड है मैडम क्यूरी। थर्ड है वुडरो विल्सन। चौथा है कोफी अन्नान। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो थर्ड का आंसर आप लोग मुझे बताइए। तो याद रखिएगा क्या होगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार ले चुके हैं। और किस ईस्वी में लिए हैं, देखिए एक बार लिए हैं 1903 ईस्वी में, जो किसमें, भौतिकी, किसमें लिए थे, भौतिकी में लिए थे। और एक बार फिर सेकेंड जो लिए थे 1911 में लिए थे। किसमें, 1911 में लिए थे, रसायन में। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्या है, कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का आंदोलन किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट। सेकेंड है मृदुला साराभाई। थर्ड है मुत्तु लक्ष्मी। फोर्थ है सरोजनी नायडू। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कौन सा है, सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू थे, महात्मा गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको हम लोग पर्दा का शुभारंभ किसने किया। बताइए किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था। शको, पार्थियनों, यूनानियों और कुषाणों। बताइए इसका क्या होगा, 5 का। याद रखिएगा आंसर क्या होगा, यूनानो। क्या होगा, यूनानो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया। बताइए 57वां जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। पहला है सितांशु यश चंद्र। सेकेंड है अक्की थम चयुतानी। चौथा है पक्काकी ऑटोकोगलियर। और चौथा है दामोदर माओजो। बताइए इसका क्या होगा, 6 का। तो याद रखिए क्या होगा, पक्काकी ओटी गेलिटे।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्रिटेन। बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। तो 3-4 पॉइंट्स और याद रखिएगा। जैसे रूस में क्या है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से। अमेरिका से क्या लिए? मूल अधिकार लिए हैं, संविधान के सर्वोच्चतम लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए हैं, और एक ब्रिटेन से विधि का शासन और एकल नागरिकता लिए हैं। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्या है? भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? बताइए कौन कौन सी किस्म है? ऑल चिक्स, कुर्गस, अरेबिका और कैंटस। बताइए कौन सा किस्म है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का किस्म? तो आप लोग बताइए क्या होगा? याद रखिएगा अरेबिका। क्या है? अरेबिका। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है? किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? बताइए किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? पहला है छठी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी है चौथी पंचवर्षीय योजना, और डी है तृतीय पंचवर्षीय योजना। बताइए कौन सी योजना के तहत हुआ? याद रखिएगा कितना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, और यह किस अवधि में हुआ था? 1961 से लेकर के 1966 के बीच में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? अब मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य होता है? बताइए अब मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है आयात को बढ़ावा देना, दूसरा है निर्यात को बढ़ावा देना, सी है आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, डी है आयात एवं निर्यात दोनों को हतोत्साहित करना। बताइए इसका क्या होगा 10 का? तो याद रखिएगा क्या होगा? बी ऑप्शन, निर्यात को बढ़ावा देना। अब मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहना है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या? बनाइए संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? पहला है ए ऑप्शन में अपस्फीति की अवस्था, बी है भारी उद्योग अभिनीति, सी है कच्चे माल की कमी, और डी है अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? याद रखिएगा अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता होगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? बताइए भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों एवं संघ क्षेत्र का महासंघ, बी है एक राज्य का संघ, सी है भारतवर्ष, डी है एक महासंघीय राष्ट्र। बताइए क्या होगा इसका आंसर 12 का? तो याद रखिए एक राज्यों का संघ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सरकार द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? बताइए किस सीमा समय में नहीं कार्य संपादन करने के बाद लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक और राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है? बताइए कितना दिन होगा आप लोग बताइए? पहला है 10 दिन, बी है आप लोग को 14 दिन, सी है 30 दिन, और डी है 40 दिन। बताइए 13 का आंसर क्या है? याद रखिए 14 दिन। क्या होता है? 14 दिन के बाद। याद रखिए धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, फिर उसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति में से लाया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किस की जाती है? बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है जोसेफ मेरिनी, सेकेंड है केबूर, चौथा है गेरी बोल्डी, और डी है बिस्मार्क। बताइए क्या होगा इसका आंसर 14 का? याद रखिए किस किससे किया जाता है? बिस्मार्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्कव्यू पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए पहला ऑप्शन है डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, बी है सोमेन मित्र, डी है डॉक्टर कल्याण कुमार डे, और डी है निखित बनर्जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का? तो याद रखिए क्या होगा? डॉक्टर कल्याण कुमार डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या है? किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? बताइए किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? ए ऑप्शन में उसका प्रति इकाई उत्पादन लागत, बी में है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि, सी में है पूंजी का मूल्यह्रास एवं उत्पादन की मात्रा का अनुपात, डी में है लगी हुई कार्यशील पूंजी तथा उत्पादन की मात्रा का अनुपात। बताइए इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का? तो 16 का क्या होगा आप लोग बताइए? याद है क्या होगा? बी उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। बताइए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, संसद द्वारा, बी ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय द्वारा, डी ऑप्शन है चुनाव आयोग द्वारा। बताइए क्या होगा ऑप्शन 17 का। तो याद रखिए किसके द्वारा होता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। पहला है 13 अगस्त, बी है 16 अगस्त, डी है सी है बी है 16, बी सी है 18 अगस्त और डी है 20 अगस्त। बताइए 18 क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा कितना, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस एवं नवकरणीय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है राजकमल मुखर्जी, बी है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, सी है डॉक्टर के.पी. माथुर, डी है दीपक सुराना। बताइए क्या होगा 19 का आंसर। याद रखिएगा कौन है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। बताइए किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है। पहला है मंगोलिया, बी है चीन, सी है तजाकिस्तान, डी है कजाकिस्तान। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 20 का। तो 20 का आप लोग याद रखिएगा चीन, कहाँ है, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। बताइए मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी और जियोलॉजी। बताइए 21 का क्या आंसर होगा। याद रखिएगा कार्टोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्टोग्राफी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत है। बताइए ए ऑप्शन है मुद्रा का मूल्य घटना, बी है मुद्रा का मूल्य बढ़ना, सी है वस्तुओं का मूल्य घट जाना, डी है मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। बताइए मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो 22 का आप लोग बताइए क्या होगा। याद रखिए मुद्रा का मूल्य घटना जो होता है मुद्रास्फीति का अंतर्गत कहलाता। अगला क्वेश्चन क्या, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। बताइए IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। तो आप लोग बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऋण, दूसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था, सी है सदस्य राष्ट्र और डी है उधार। बताइए 23 का आंसर क्या होगा। याद रखिए IMF का होता है ना, किसके द्वारा योगदान से बनती है, सदस्य राष्ट्र के द्वारा बनती है। इसमें टोटल कितना होता है, 190 देश शामिल है। कितना, 190 देश शामिल है इसमें। कितना, 190 देश इसमें शामिल है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा 1944 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आप लोग कि अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और इसका IMF का मुख्यालय कहाँ है। देखिए IMF का मुख्यालय जो है ना आप लोगों को याद रखिएगा वाशिंगटन सिटी, कहाँ, DC वाशिंगटन में, कहाँ, DC वाशिंगटन में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। बताइए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, बी है हैदराबाद, सी है नई दिल्ली और डी है ईटानगर। बताइए 24 का क्या आंसर होगा। याद रखिए कहाँ, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा 1976 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना हैदराबाद में स्थित है, ये भी आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है। बताइए भारत में जो है ना किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे अधिक है। पहला है पन बिजली, बी है तापीय बिजली, सी है नाभिक बिजली, डी है सौर बिजली। बताइए क्या होगा 25 का आंसर। याद रखिएगा तापीय बिजली, कौन सा, तापीय। कितना याद रखिएगा टोटल जो बिजली खपत होता है ना उसका 67% जो उत्पादन होता है तापीय बिजली से। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, जब स्वतंत्रता का माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। बताइए जब स्वतंत्रता का माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। बताइए पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल, सी है आप लोग का मौलाना आज़ाद, डी है आचार्य JB कृपलानी। बताइए क्या होगा इसका आंसर 26 का। तो याद रखिए कौन सा था, आचार्य JB कृपलानी थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है लोकसभा का चुनाव
लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा का जो होता है ना, अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, ऑप्शन बी में 21 वर्ष, ऑप्शन सी में आप लोगों को 25 वर्ष और ऑप्शन डी में 26 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 27 का। तो याद रखिए क्या होगा? ऑप्शन सी, कितना मिनिमम 25 साल होना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए। और मतदाता के लिए तो आपको पता है कितना होता है कि 18 साल होता है। और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए ये याद रखिए, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए जो होता है ना, मिनिमम 21 वर्ष होता है। कितना? मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। ये ग्राम पंचायत के लिए होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल, राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इस तरह उपराष्ट्रपति हो गया, इसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिर विधानसभा के उम्मीदवार के लिए भी आप लोग को कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा एवं विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए, जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा और विधान परिषद जो होता है ना, उसके लिए होना चाहिए 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। ये 3-4 पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? बताइए, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी है महात्मा गांधी। बताइए इसका आंसर क्या होगा 28 का? तो याद रखिए कौन सा? महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? पहला ऑप्शन है अरविंद घोष, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है स्वामी विवेकानंद। बताइए किसने कहा था कि स्वाद वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? 29 का। याद रखिए किसने कहा था? महात्मा गांधी ने के द्वारा यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे? पहला है 38वां संशोधन जो अधिनियम 1975 में है, 40वां संशोधन जो अधिनियम 1976 में, 42वां संशोधन जो अधिनियम 1976 में और 44वां संशोधन जो अधिनियम 1979 में है। बताइए क्या आंसर होगा 30 का? याद रखिए क्या 42वां संशोधन में ये संशोधन किया गया था और जो अधिनियम 1976 में है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए, पहला ए ऑप्शन में है 3 वर्ष महीने, बी में है 6 महीने, सी में है 9 महीने और डी में है 12 महीने। बताइए किससे अधिक नहीं होना चाहिए? याद रखिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए 2 बीच के अंतरालों का। अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है। बताइए, एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर है। ए ऑप्शन है हिंदू एवं बौद्ध का, बी है बौद्ध एवं जैन का, सी में हिंदू एवं जैन का, डी में हिंदू बौद्ध और जैन। बताइए 32 का क्या होगा? याद रखिए हिंदू बौद्ध और जैन तीनों का है एलोरा गुफाएं में शैलकृत मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? कह रहा है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। बताइए क्या नाम था उसका? पहला है लाल कुलवंत, बी है बंदा बहादुर, सी है राम तुन पांडे, डी है मार्कंडे पांडे। बताइए क्या होगा 33 का? याद रखिए कौन सा था? राम तनु पांडे था। कौन था? राम तनु पांडे था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? बताइए किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस ईस्वी में हुआ था? बताइए कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो याद रखिए 34 का क्या होगा? तो क्या होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है 1935, बी है 1919, सी है 1909 और डी है 1858। तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी के अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। यह आप लोग को पता होना चाहिए। और भारत शासन एक्ट 1935 भारत में ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। बताइए ये पता होना चाहिए। और 1919 के एक्ट द्वारा राज्यों में दोहरी शासन लागू किया गया था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है 35। महाबलीपुरम के साथ पेंगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी है? बताइए महाबलीपुरम के साथ पेंगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पहला ए ऑप्शन है पल्लवों, बी है पांडवों, सी है चोलों और डी है चेरों। बताइए क्या होगा इसका 35 का? तो याद रखिएगा किसके द्वारा था? पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड रिपन। बताइए इसका क्या होगा 36 का? तो याद रखिए क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताइए महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य और कुरु। बताइए क्या होगा आंसर 37 का? याद रखिएगा किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। महात्मा बुद्ध जो शाक्य वंश से संबंधित थे, ये पता होना चाहिए आप लोग को। इसमें आप लोग को 2-3 पॉइंट्स और याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लंबुनी नामक ग्राम में हुआ था। और कब, किस ईस्वी में था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसको ज्ञान कहाँ मिला था? पीपल पेड़ के पास हुआ था। और गिरी त्याग कहाँ हुआ था आप लोग को? घोड़ा से हुआ था। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल है, सांड है। और निर्वाण का क्या? पद चिन्ह है। और मृत्यु क्या था? स्तूप था। ये चीज़ आप लोग को 3 से 4 पॉइंट्स, इसका महाचिन्ह जो प्रतीक है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की अर्धवाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है? बताइए कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की अर्धवाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है तिरुवनंतपुरम, डी है श्रीनगर। बताइए कौन सा आंसर होगा 38 का? याद रखिए कौन सा? श्रीनगर को नहीं मिलता है ऊर्ध्वाधर किरण। अगला क्वेश्चन क्या? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? बताइए कौन सा ऐसा ईस्वी था जिसमें भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर हुई थी? पहला ए ऑप्शन है 1921 से 31, 1911 से 21, 1941 से 51, 1931 से 41। तो याद रखिएगा किसमें हुआ था? 1911 से 21 के बीच हुआ था कि जिसमें आप लोग को संख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है 40 का? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव एवं नवकरणीय है? बताइए कौन सा इसमें से संसाधन है जो अजैव और नवकरणीय है? ए ऑप्शन है लौह अयस्क, बी है पशुधन, सी है जल, डी है जंगल। बताइए क्या होगा 40 का आंसर? याद रखिए कौन सा? जल है। जो जल जो है ना, जल संसाधन अजैव एवं नवकरणीय है, ये पता होना चाहिए। और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है, ये भी तो बता दिए थे। ये चीज़ पता होगा आपको कि तापीय ऊर्जा जो है ना मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? बताइए कौन सा ऐसा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? ए ऑप्शन है पानीपत, बी है रोहतक, सी है खुर्जा, डी है मथुरा। बताइए क्या होगा 41 का आंसर? याद रखिएगा कौन सा होता है? मथुरा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बताइए भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ए ऑप्शन है कृष्ण, बी है गोदावरी, सी है कावेरी, डी है नर्मदा। बताइए कौन सी ऐसा नदी है जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो 42 का याद रखिएगा गोदावरी नदी। कौन सा होता है? गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण की गंगा जो कावेरी नदी है ना, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? बताइए तंजानिया की राजधानी कहाँ है 43 का? तो याद रखिए तंजानिया का राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है नैरोबी, बी है लुसाका, सी है काम्पाला, डी है डोडोमा। याद रखिए क्या होगा इसका आंसर? आप लोग मुझे बताइए। याद रखिए क्या होगा? तंजानिया का राजधानी डोडोमा है। कहाँ है? डोडोमा है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह से केन्या की राजधानी कौन है? नैरोबी है। याद रखिए नैरोबी जो है ना केन्या का राजधानी है। और इसी तरह से जो है ना युगांडा का राजधानी कौन है? कंपाला है। कंपाला युगांडा का। और इसी तरह से आप लोगों को लुसाका किसका राजधानी है? जाम्बिया की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते, क्या है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? बताइए किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? कौन सा? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ए ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, बी है ग्रेट चैनल, सी है बंगाल की खाड़ी, डी है अंडमान सागर। तो बताइए 44 का क्या आंसर होगा? आप लोग मुझे बताइए। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे को अलग किया गया है। और याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ग्रेट चैनल जो है ना निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। क्या होता है? याद रखिए ग्रेट चैनल जो होता है ना निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। बताइए कंप्यूटर के लिए जो है आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। पहला है
ए ऑप्शन है क्रोमियम से, बी है सिलिकॉन से, सी है शीशा से, डी है कॉपर से। 45 का बताइए। याद रखिएगा किससे, सिलिकॉन से आईसी चिप बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप होता है ना, सिलिकॉन से बनाया जाता है। और आईसी चिप का खोज कौन किया था? रॉबर्ट नायर्स किया था और किल्वे ने किया था। दोनों रॉबर्ट नायर्स और जैक किल्वे ने किया था आईसी चिप का खोज। और कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये तो पता है आप लोग को। आर्यभट्ट क्या था? प्रथम उपग्रह था भारत का। याद रखिएगा आर्यभट्ट जो था ना, भारत का प्रथम उपग्रह था, ये भी याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1957 में रूस सर्वप्रथम अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 19 अगस्त, बी है 20 अगस्त, सी है 21 अगस्त, डी है 22 अगस्त। बताइए 46 का क्या होगा? याद रखिए 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए। क्या है? मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? बताइए। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? पहला है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है श्रीलंका और डी है मालदीव। 47 को बताइए क्या होगा? याद रखिए किसने जीता था? भारत ने जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए गए जाने की घोषणा की गई? बताइए। मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है श्रीवास, बी में है नीना गुप्ता, डी है डेनिस पार्नेल और डी में है कर्नेल। तो बताइए क्या होगा 48 का? याद रखिए कौन सा होगा? डेनिस पार्नेल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या पंचायती राज सम्मिलित किया जाता है? बताइए। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, बी है राज सूची, सी है समवर्ती सूची, डी है अवशिष्ट सूची। बताइए 49 का क्या होगा? याद रखिए राज्य सूची में क्या होता है? पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। और याद रखिए पंचायतों की संविधान की कौन सा 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची था वो राज्य की प्रविष्ट 5 का विषय है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? बताइए। बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी है श्री कृष्ण, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो 50 का आप लोग बताइए क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम। क्या होगा? बिहार सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और याद रखिए अबुल कलाम का आज़ाद का जन्मदिन कब हुआ था? याद रखिए 11 नवंबर। क्या? 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। 1888 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ। कहाँ हुआ था इसका जन्म? मक्का में हुआ था। तो ये चीज़ पता चल गया आप लोग को। तो टोटल आज मैं आप लोग को पहला प्रैक्टिस सेट था जिसमें 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का जो बिहार कलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए बताया गया हूँ। तो आप लोग का बहुत डिमांड था सर हम लोग को मतलब बिहार कलर का नहीं ला रहे हैं, सिर्फ बिहार अमीन के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो आज से आप लोगों को अल्टरनेट 1 या 2 दिन पे वीक में 3 से 4 आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा बिहार अमीन कलर के लिए। जितना भी कलर का है, जितना भी कलर के बच्चे हैं और कलर में जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के हैं, सब बच्चे मेरे चैनल से जुड़ जाइए XM स्टडी से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव आइए। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा 40 से 50 स्टूडेंट अगर लाइव आइएगा तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट लाइव भी करवाऊंगा। तो जल्दी जितना हो सके हर बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, मैं आप लोग को वहाँ पे PDF दे दूंगा इसका। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।